और देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू। दुर्घटना स्थल पर पहुंची है जांच की टीम और विमान हादसे में 274 लोगों की जान चली गई। मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया, 274 लोगों ने जान गंवा दी है। इस हादसे में अपडेट ये है कि दुर्घटना स्थल पर टीम पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है और संपर्क टूटने के 1 मिनट बाद ही क्रैश हो गया था, क्योंकि बीते दिन इसे लेकर एक मीटिंग भी थी और एविएशन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि कमेटी 3 महीने में ये रिपोर्ट देगी। लेकिन जो आखिरी संदेश जिसका जिक्र हम करे थे, जो पायलट की तरफ से दी गई, वो ये कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा और विमान नीचे जा रहा है। और अब देखिए, इस पूरे हादसे को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और ये जो वीडियो रंजना जिस लड़के ने बनाया था, आर्यन नाम का लड़का जो 17 साल का है, कल उसको भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और उसका बाकायदा एक बयान दर्ज किया गया है। बयान इसलिए दर्ज किया गया कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा और अब उसका बयान इस पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत अहम साबित होने वाला है। और देखिए, एक और बयान इसमें काफी अहम साबित होने वाला, लेकिन हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश कनेक्ट हो गए। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, मौत का आंकड़ा बढ़ा है, डीएनए सैंपलिंग का काम हो या फिर आप देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल, जानकारी ये मिल रही कि दुर्घटना स्थल पर जांच टीम पहुंची है। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, अहमदाबाद प्लेन हादसे का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज से प्रशासनिक तौर पर जो है लोगों को, उनके परिजनों को डेड बॉडी सौंपना शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त हम एम्बुलेंस एरिया पार्किंग में है, जहां पर आप देखेंगे कि करीब 28 जिले से एम्बुलेंस बुलाई गई है और इन सभी एम्बुलेंस चालकों को एक बाकायदा पत्र दिया गया है। उस पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया गया है कि सभी को जो है स्थानिक तहसीलदार की मदद से कन्वर्सेशन करके आपको इस अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पहुंचना है। इसके अलावा इस पूरे मामले में 121 टीमें तैनात की गई है, जो तहसीलदार के नेतृत्व में मार्गदर्शन करेंगी और सभी फैमिलीज के घर तक डेड बॉडी पहुंचाने का काम करेंगी। अब तक जो जानकारी सामने आई है कि 15 डीएनए सैंपल मैच हो गया है और 3 डेड बॉडी कल दे दी गई थी। आज फिर से जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। आज पूरे दिन डेड बॉडी देने का काम किया जाएगा, जो स्थानिक तहसीलदार के मार्गदर्शन में किया जाएगा और जो एम्बुलेंस यहाँ बुलाई गई है उसी के मार्गदर्शन में उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। एक खास बात यह है कि जो 200 टीमें बनाई गई है, वो सभी टीमें जो है सभी लोगों के घर तक जाएंगी और उसके बाद उनके परिवार की स्क्रूटनी भी करेंगी। जो जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण हुई है, उस परिस्थितियों से उबरने के लिए लगातार वह टीमें उन्हें स्क्रूटनी भी करेंगी। यानी कि सत्यप्रकाश, पहले जो टीम वहां पर इस वक्त जांच शुरू करने के लिए पहुंची है, पहले वो दुर्घटना जो वो स्थल है वहां पर जाएगी, वहां पर वो जांच पड़ताल करेगी। इसके बाद जिन लोगों ने अपने को खोया है, जिनके इसमें लोगों की जान चली गई है, वो उनके घर एक एक करके जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त चुनौती सबसे बड़ी यही है कि उनके परिजनों को डेड बॉडी दे दी जाए, क्योंकि जो डीएनए सैंपलिंग का काम था वो लगभग पूरा हो गया है। अब रिपोर्ट्स आ रही है, जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही है वैसे वैसे उनके परिजनों को डेड बॉडी देना शुरू कर दिया गया है और आज सुबह से ही यह प्रोसेस किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि आज जो है 12 विदेशी मूल के लोग जो है यहाँ आएंगे अपनी डेड बॉडी लेने के लिए। अगर उनकी डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं तो उन्हें भी दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आज विजय रूपानी का शव उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। बाकायदे जो है एम्बुलेंस को तैयार किया गया है, जो राजकोट के लिए रवाना होगा। टाइम नहीं बताई गई है, लेकिन आज किसी भी वक्त विजय रूपानी के शव को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा और राजकोट लेकर जाया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब रही बात, क्योंकि बरामद हो गया था, तो क्या उसकी जांच यहीं होगी या कहीं बाहर भेजा जाएगा, उसको भी लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए, ब्लैक बॉक्स रिकवर जरूर हो गया है, लेकिन उसके प्रोसेसिंग के लिए वक्त लगता है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। जब उसको प्रोसेस में डाला जाएगा, उसके बाद एक एक बातें सामने निकल कर आएगी कि किस तरह से हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी कैसे ली, किस तरह की पूरी वारदात हुई है और इस दरमियान पायलट और को पायलट ने किस तरह की कोशिशें की थी। तो ऐसी तमाम जानकारियां निकल कर आएगी, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि सिविल हॉस्पिटल में एडमिट जो 30 से 35 लोग थे, उनमें 12 लोगों को कल रेफर कर दिया गया था, मतलब ठीक होकर चले गए हैं। जानकारी यह है कि जो 8 से 10 लोगों को आईसीयू में रखा गया था, उनमें से 2-3 ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, उन्हें और 2-3 दिन रखा जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बाकी जो लोग एडमिट हैं उन्हें 2 से 3 दिन में पूरी तरह से रिफर कर दिया जाएगा, उन्हें फ्री कर दिया, उनके घर तक छोड़ दिया जाएगा।
तो देखा जाए रिकवरी भी अच्छी तरह से हो रही है, लोग ठीक हो रहे हैं। संतोष की बात यह है कि आज से जो है डेड बॉडी उनके परिजनों को दिया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई। चूंकि अगेंस्ट कैमरा है इसलिए हम नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर टेंट लगाया गया है और टेंट के माध्यम से तमाम जो एम्बुलेंस चालक है या परिजन है उनके खाने पीने की व्यवस्था के साथ उनके रहने की व्यवस्था यहाँ की गई है। और तमाम अधिकारी लगातार लोगों को अपडेट्स कर रहे हैं कि कैसे जो है आप अपनों को अपने काम के लिए जो आए हैं वो कैसे आपको डेड बॉडी मिल जाएगी, कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, एक एक जो है बातें जो है उन लोगों को बताई जा रही है। और बात इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि जो विदेशी मूल को लोग आएंगे उन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग से टीम बनाई गई है जो लगातार उन्हें कोऑर्डिनेट करेगी और उनकी मदद करेगी कि किस तरह से उनके परिजनों का शव उन तक पहुंचाया जाए, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर जो तमाम एम्बुलेंस बुलाई गई है उन सभी लोगों को एक लिस्टिंग की गई है, एक पत्र दिया गया है। पत्र में बाकायदे शव के जो मालिक हैं उनके नामों के साथ बाकायदे मोबाइल नंबर अंकित किया हुआ है जो तहसीलदार लेवल पर हैंडओवर किया जाएगा। तो इस तरह की तैयारियां यहाँ की गई है। जाहिर तौर पर देखा जाए कि इस हादसे के बाद सभी लोग आहत हैं और इस परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं उसका एक मिसाल यहाँ दिखाई जा रही है। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और लगातार आप इस पूरे हादसे को कवर कर रहे हैं? जब ये हादसा हुआ तब से हम देख रहे हैं कि तमाम जो तस्वीरें हों किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, या फिर अस्पताल में मरीजों के जो लोग हैं मतलब परिजन उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी क्या अपडेट है, अस्पताल में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इस वक्त हम मोर्चरी कॉम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया पे हैं और जहां पर 28 जिले के तमाम एम्बुलेंस को बुलाया गया है, जिनके परिजन हैं उनके नाम के साथ अंकित पत्र भी इन तमाम सभी एम्बुलेंस संचालक को दिया गया है। और इसी पार्किंग एरिया में तमाम एम्बुलेंस संचालक इस वक्त मौजूद हैं। खासकर जो परिजन आएंगे जिनके शव को मिलना है उनके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, एक सेट बनाया गया है जहां पर वो रुकेंगे और तमाम सुविधाएं और तमाम सूचनाओं से अवगत होंगे। अधिकारी लगातार उनको सूचित करेंगे कि किस तरह से वहां पर मौजूद है। एक बार जरा आप इसको लेकर भी अपडेट दीजिए, क्योंकि कल इस तरह की खबरें भी आई कि जिन लोगों ने ये वीडियो अपने फोन में कैप्चर किए हैं उनको भी पुलिस बुला रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है।